हैं। ईरान पर अटैक समझ में आते हैं क्योंकि अमेरिका वर्सेस ईरान चल रहा है। लेकिन जनाब, कुल मिलाकर इजराइल से हमले ईरान पर हुए तो ईरान के बदले की कार्रवाई में इजराइल में अभी तक 10 लोगों का मरना रिपोर्ट हुआ है। जिसने युद्ध में भाग लिया है, विधिवत रूप से खमनेई को टारगेट यहां से किया गया है, लेकिन जिन्होंने पत्थर तक नहीं फेंका उनके 10 लोग क्यों मर गए, उनके लगभग कम से कम 150 लोग घायल क्यों हो गए, यह बड़ा सवाल बनकर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति जो आप देख रहे हैं, आप कहेंगे सर क्या ही फर्क पड़ गया, 10 ही तो मरे। मुद्दा यह नहीं है भाई साहब, ये पूरा खेला नेतन्याहू का किया हुआ है। क्या खेला है? असल मायने में वो बदला लेना चाहते थे कतर से बोली उस सॉरी का, कि बेटा तुमको जो मार पड़ी थी ना उस समय, तब तो तुमने हमास को संरक्षण दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें असली में कुटवाएंगे। ये वो वाला दोस्त बना इनका टाइम बीइंग कि हम खेल एक ही तरफ से रहे हैं, लेकिन मेरे को गुस्सा तो तुमसे भी है। समझ रहे हैं आप? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? यूएसएसआर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये एक तरफ थे, सब लोग लड़ रहे थे, इटली, जापान इनसे, लेकिन उस बीच में भी यूएसएसआर का नुकसान हो ये चाहते थे सारे देश मिलकर के। ये सब चाहते थे कि हां भाई, अमेरिका चाहता था कि सोवियत रूस का नुकसान होना चाहिए, विचारधारा की लड़ाई थी। यहां पर ईरान वर्सेस ये सब हो रखे हैं इनडायरेक्टली। इन लोगों ने हथियार नहीं उठा रखा है, इजराइल उठवा करके मार रहा है, लेकिन जब बदले में इनके गोला पड़ता है ना, तब इजराइल को बड़ी संतुष्टि मिलती है। आप कहेंगे कुछ भी कह रहे हो आप भाई साहब, ये टकर कार्लसन करके एक अमेरिका के पत्रकार हैं, जिनका 2 दिन पहले जब एक बयान वायरल हुआ था ना, जिसमें उन्होंने एक अमेरिकी दूत का, राजदूत का इंटरव्यू ले लिया था, जिसने बृहद इजराइल की मांग कर दी थी, ग्रेट इजराइल की मांग कर दी थी, कहा था कि इजराइल चाहे तो पूरा क्षेत्र ले ले। वो कार्लसन ने अभी एक रिपोर्ट की है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में अंदर। उन्होंने कहा है कि इजराइल के मोसाद एजेंट कतर और सऊदी के अंदर पकड़े गए हैं, और वो क्या चाह रहे थे कि इनके यहां कोई ब्लास्ट हो जाए और उस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ईरान पर चली जाए। ये तो हालात चल रहे हैं। इजराइल दोहरी चाल चल रहा है। इजराइल कितने फ्रंट पर खेला खेल रहा है, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि इनकी सत्यता, जो भी गुप्त एजेंट होते हैं, इनकी सत्यता प्रमाणित बहुत लेट होती है, लेकिन जब कार्लसन बोल रहा है, जो इतना फेमस पत्रकार है, तो उसकी बातों को थोड़ा सिग्निफिकेंस में डालते हैं। खैर, सत्यता जो भी हो, मैं तो केवल आपको यह बताने के प्रयास में हूं कि कतर में 16 लोग घायल हुए। जब एक भी घायल नहीं हुआ था, तब उसने सारे देश, ओआईसी के 50 से अधिक देशों को समेत पाकिस्तान ले जाकर अमेरिका बैठ गया था कि सॉरी बुलवाओ। आज 16 लोग इसके घायल हो गए। किसकी वजह से? ईरान की वजह से। कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ये लोग। और ऐसे में सवाल अमेरिका से कि भाई कब आओगे बचाने के लिए? हमारी इकोनॉमी के हालात खराब हो रहे हैं। देखिए, कतर प्रति व्यक्ति आय में बहुत अमीर देश है। दोहा जिसकी कैपिटल है, उठा करके, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट से अगर आपको कहीं जाना हो तो आप यूरोप, इंडिया से अगर यूरोप जाने की सोच रहे हैं, इवन अमेरिका, साउथ अमेरिका कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, दुबई का और दोहा का। भाई साहब, इन दिनों पूरा ट्रांजिशन रुका पड़ा है, लोग जा नहीं पा रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई है इन देशों की। अर्थव्यवस्था इनकी पर्यटन पर चलती है, अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन पर चलती है, तेल बेचने पर चलती है, सारा चोक पॉइंट हो गया। इजराइल का क्या नुकसान हुआ? इजराइल तो अपना डिफेंस सिस्टम लेकर बैठा हुआ है, ना अर्थव्यवस्था अटक रही, ना तेल बेचना अटक रहा, ना समुद्र अटक रहा। मेडिटेरेनियन सी से जो चल रहा है। और तो और इजराइल की अपनी जो हाइफा रिफाइनरी है, उस पर इस बार कोई टारगेट भी नहीं हुआ। इधर अरामको की रिफाइनरी में आग लगा दी गई। समझो आप, इजराइल की जो अर्थव्यवस्था में मेजर पार्ट फोकस करते हैं, उन पर कोई असर नहीं। बदले में सऊदी का सारा सिस्टम, दुबई और यूएई जो बिल्कुल खास जगह है टूरिज्म के लिए, वर्ल्ड की इकोनॉमिक कैपिटल बनते जा रहे हैं, उनके हालात खराब कर दिए इन्होंने 5 दिन के अंदर। सऊदी की ऑयल रिफाइनरी ताकत है, पर्शियन गल्फ से होकर के तेल निकलकर इंडियन ओशियन में आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद करके बैठ गया। मरा कौन? मरे ये लोग। वो जो धमाल मूवी के अंदर नहीं है, हर बार मैं आगे कैसे आ जाता हूं, ये मिडिल ईस्ट के अंदर यही हो रहा है। ये दोष केवल ये पूछ रहे हैं हर बार हम कैसे आगे आ जा रहे हैं। मार वो रहा है, पिट हम रहे हैं। अब हालात देख रहे हैं। अब इसके पीछे बड़ा सवाल यह है कि कहीं इनकी सोची समझी रणनीति तो नहीं थी कि इनको साथ लेंगे और इनको पिटवाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए इन लोगों को ना कि मैं इजराइल को मान्यता नहीं देंगे, मत दो मान्यता, लो पिटो। अब अमेरिका को साथ लेकर जो हालात किए, इजराइल के अंदर टोटल जो डेथ रिपोर्ट है वो 11 से 12 है। जिन्होंने युद्ध नहीं किया उनके भी 8 लोग मरने की खबर आ रही है। ये बड़ा सवाल है। तो अमेरिका कर क्या रहा? होली के चलते कल के पूछे आपके रेस्पॉन्स के ऊपर हमने इस सेल ऑफर को होली के त्योहार तक बढ़ा दिया है। आज ही जाइए, 33% ऑफर जो ऑफ का है उसका लाभ सुनिश्चित करिए और कुछ नया सीखिए। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में लगा हुआ है।
और दिखाने के लिए वो ये भी कह रहा है कि मैं इन देशों के अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम लगा के बैठा हूं। लेकिन ऐसा क्या इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका की जो एम्बेसी है रियाद के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई? ऐसा क्या डिफेंस सिस्टम? ये अपने आप में समझदारों के लिए बड़ा सवाल है कि आपने देश की राजधानी के लिए ही डिफेंस सिस्टम लगाए होते हैं। सऊदी अरब की सबसे प्रीशियस चीजें दो ही थी, एक तो उसकी कैपिटल और एक उसका सऊदी अरामको। सबसे सारी अर्थव्यवस्था उसकी उस पर टिकी है। अरामको में आग लगा दी और एम्बेसी के अंदर घुसकर गोला चल गया। तो अमेरिका तुम कर क्या रहे हो भाई? इन लोगों को मरवाने के लिए आए हो क्या इस युद्ध के अंदर? है एम्बेसी के हालात देख करके लग रहा है कि यहां पे तो बढ़िया हमला हुआ है। तो भाई इसका मतलब इनकी सुरक्षा हो नहीं पा रही है। ये लोग अब अपनी स्थिति में आप देख रहे हैं अरामको के हाल हैं ये। सऊदी की अरामको को हल्के में मत लीजिएगा, टॉप 10 के अंदर रिफाइनरी कैपेसिटी वाइज, कंपनी वाइज, तेल की जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे टॉप कंपनी। वैल्यूएशन इतनी बड़ी है, सऊदी की पूरी वैल्यूएशन में मेजर रोल इसका है। उस सऊदी अरामको के अंदर ये हाल है। सऊदी अरामको 5.5 से 6 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निकालने के लिए जानी जाती है, उसके ये हाल है। इनके हालात खराब हैं और ये लगातार रिपोर्ट यही कर रहे हैं, हमारे इतने मर गए, हमारे इतने मर गए। कोई बात नहीं। तो साहब कुल मिलाकर के एमबीएस के साथ लग रहा है कि धोखा हो गया। ट्रंप इनसे $600 बिलियन पहले ले गए थे और अब भी जब ईरान इनको मारने लग रहा है तो कोई सुरक्षा की बात इनके ऊपर नहीं हो रही है। बस ये बोल रहे हैं कि हमने इतने मिसाइल हमने नाकाम कर दिए। अब देखिए ईरान की तरफ से आई धमकी को समझिए। ये 3 मार्च का खबर है और आईआरजीसी की तरफ से बयान ये है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। अब अमेरिका बोल रहा है नहीं नहीं बंद नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बंद नहीं हुआ है ना, जहाज निकाल के दिखाओ पानी का यहां से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझ रहे हैं? पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन को जोड़ने वाली जो जगह, जहां से टैंकर जैसे ही बाहर निकल रहा है उसका ले गोला फेंक दे रहे हैं। उसमें एक इंडियन की मौत हो गई है, इंडियन सेलर की। तो ऐसे में यहां से सऊदी वालों का सवाल खड़ा होता है। एक न्यूज के अंदर बोलने वाला कोई एनालिस्ट है, वो अपनी तरफ से बात बोल रहा है कहीं मीडिया में। वो कह रहा है लग रहा है कि गल्फ कंट्रीज को छोड़ दिया है अमेरिका ने और इजराइल की हिफाजत में आगे चला गया। ये बात प्रूव कैसे होती है? प्रूव ऐसे होती है कि अमेरिका ने सिक्योरिटी अलर्ट भेज दिया मिडिल ईस्ट के देशों को। और क्या कह दिया? मिडिल ईस्ट में रहने वाले सभी लोगों को, मार्को रूबियो जो इनके विदेश मंत्री हैं वो कहते हुए पाए जाते हैं कि जो भी अमेरिकी इन देशों में हैं वो सब की सब यहां से निकलने। भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? पहले तो सुरक्षा के नाम पर आपने इनको गारंटी दी, अब आप इनको ये बोल दे रहे हो निकल लो, और सेना को नहीं बोल रहे हो। मतलब जिसके कारण गोला पड़ रहा है इन पर उनको नहीं बोल रहे हो, लेकिन आम नागरिक से बोल रहे हो निकल लो यहां से। इसका मतलब तुम फ्यूचर में और ज्यादा जंग कराने की स्थिति में हो। अमेरिका कहीं ना कहीं अब यह मन बना चुका है कि मिडिल ईस्ट को पहले अच्छे से तहस नहस किया जाए, लेवल प्लेइंग बनाया जाए, तब जाकर गाजा के निर्माण में ये सब लोग साथ आएंगे। अभी जो आ नहीं रहे हैं ना, इनको पता चलेगा अमेरिका का असली व्यापार क्या है, डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट और वेपन बेचना। जब तक इनकी ढंग से कुटाई नहीं होगी, इनके पास पैसा बहुत है, खर्चा नहीं कर रहे हैं, F-35 खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, तो इनको पहले ढंग से पैसा इनको रियलाइज कराया जाए कि पैसा केवल ऐश के लिए नहीं होता है। खर्चा करो। खर्चे के नाम पर अमेरिका आने वाले समय में इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वेपन बेचेगा, देख लेना। जैसे वहां से मादुरो को जब उठाया था तो अब अपनी ऑयल कंपनीज को भेज दिया वहां पर कि जाओ अब वेनेजुएला तुम्हारा। ऐसे ही डिफेंस कंपनीज को मिडिल ईस्ट बेचेगा कि जाओ अब मिडिल ईस्ट में माल बेचो। मैंने इनको इतना डरा दिया है। यही इजराइल का मास्टर प्लान था। इजराइल का मास्टर प्लान गाजा में ट्रंप को यह बेचने का था कि सर गाजा में मैं अपने दुश्मन मिटा लेता हूं, आपको नया शहर मिल जाएगा, आप ट्रंप टावर बना के मस्त रहना। यही इजराइल ने अमेरिका को समझाया होगा मिडिल ईस्ट के लिए कि सर मैं इधर मारता हूं, पिटने दो इनको, ये सीधे आपके ग्राहक बन के आएंगे। अमेरिका ने कहा तुम हो मेरे असली मित्र, तो चलो ठीक है खेलो तुम, इनको ग्राहक मिलेगा, आप देख लेना बढ़िया व्यापार होगा। अमेरिका ने पूरी तैयारी करके यहां पे रखी है। इस पर खुद जब इनके विदेश मंत्री का, अमेरिकी विदेश मंत्री का सुबह का बयान आता है, फिर ईरान के विदेश मंत्री निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं तो रूबियो कह ही रहा था आपसे पहले ही, ईरान वाले विदेश मंत्री हैं, हम तो जानते ही थे यूएस इस युद्ध में गलत घुस गया क्योंकि इजराइल ने घुसवा दिया आपको। लेकिन बेचारे ईरान वाले भोले हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इजराइल के साथ में अमेरिका अपने हितों के लिए घुसा है। भोले हैं ना ये, अब क्या करें, कोई बात नहीं। खैर यहां पर इस बयान को, ये कार्लसन का वो बयान है जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था कि लास्ट नाइट कतर एंड सऊदी अरेबिया अथॉरिटी अरेस्टेड मोसाद एजेंट प्लानिंग ऑन कमिटिंग बॉम्बिंग इन दोज कंट्रीज। नाउ दैट्स वियर्ड, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो कतर और सऊदी ने जब मोसाद एजेंट पकड़े हैं तो क्या यह सवाल अपने आप में बड़ा सवाल नहीं है कि सऊदी और कतर के अंदर
इजराइल क्यों घुसा पड़ा है भाई युद्ध के समय पर, वो क्या आनंद ले रहा है इनको कुटवाने का। तो आल्सन यही पूछ रहे हैं कि इस लड़ाई में इजराइल जो है ना, वो इन सब देशों को, जबकि साथ में लड़ रहे हैं सब ईरान से, फिर भी इनके अंदर बम फटवाने में लगा है। असली खेला कौन खेल रहा है? इजराइल। इजराइल क्या कर रहा है? अपने उस बेइज्जती का बदला। कौन सी वाली का? जब कतर में इन्होंने गोला फोड़ा था और ये सब पहुंच गए थे अमेरिका के पास कि सर हमको सॉरी बुलवाओ, तो भाई साहब नेतन्याहू ने जब सॉरी बोली थी ना ट्रंप के सामने, वो सॉरी इतनी महंगी पड़ी। ये बिल्कुल ऐसा ना महाभारत सा केस हो रखा है। तो भाई अब यहां पर पूरी तरह से सॉरी का बदला चल रहा है, उसमें खमनेई चले जाते हैं। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल, लेकिन सर खमनेई की मौत जो है ये तो अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। देखिए अमेरिका पिछले 45 सालों में जब चाहता तब खमनेई को टारगेट कर सकते थे, लेकिन अब तक भी बचे रहे। ये ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अमेरिका ने इतनी ज्यादा गुप्त सूचनाएं एकत्रित कर रखी हैं। आप सोचो खमनेई अपने घर में मारे गए हैं, इसका मतलब घर ही आते जाते थे ना, वो सैटेलाइट से दिख रहा है। और हम आज के सेशन में बताएंगे कि तरीका क्या हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि खमनेई को मारने का फैसला लेने में इनको डर क्यों लग रहा था? क्योंकि खमनेई अकेले नहीं है, खमनेई के पीछे पूरी दुनिया है। खमनेई में जितने शिया मतावलंबी हैं वो सब उनको धार्मिक गुरु के रूप में मानते हैं, धार्मिक लीडर है हमारे। और तो और इन्होंने अपनी खुद की एक पर्सनल फोर्स बना रखी थी, आईआरजीसी, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन। वो क्या था? वो फोर्स ईरान के अंदर केवल बनाई खमेनेई के द्वारा खुद के लिए ही गई थी। खुमैनी ने बनाई थी पहले, लेकिन बाद में जो सुप्रीम लीडर होता है उसको सर्व करती है। आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया तो अब वो आईआरजीसी जो है ना, वो विदाउट लीडर हो गई है, विदाउट लीडर हो गई है। अभी आपको जानकर एक और मैं ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि खुद ईरान आईआरजीसी पर से कंट्रोल खो चुका है। ये जो बदले ले रहा है ना, ये ईरान की सेना नहीं है, आईआरजीसी ले रही है। आईआरजीसी सेना से अलग है। ईरान में सेना दो भागों में चलती है, एक सेना जो बॉर्डर की रखवाली और इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है, और एक सेना जो इस्लाम की सुरक्षा के लिए है, सुप्रीम लीडर के द्वारा जो शिया धर्म की सुरक्षा है उसके लिए है। अब सुप्रीम लीडर खत्म हो गए तो आईआरजीसी विदाउट हेड हो गई। विदाउट हेड हो गई तो उसके पास में जो पुराने लिखे आदेश हैं वो उनकी पालना में लगी। पुराने लिखे आदेश क्या हैं? कि कभी ऐसा हो कि हमारे लीडर पर हमला हो जाए तो क्या करना है? तो बोले दुश्मन को जहां देखो मारना है। तब वो जहां देखो मारना है वाली बात पर निकल गए। तो अब आप देख लो आईआरजीसी ने अपने रिवेंज लेने शुरू किए। मैंने ये सारी जानकारी हाल ही में एक इंटरव्यू में गया था, मैंने वहां पर भी आप लोगों को दी थी कि ये घटना, मतलब इस घटना के होने से एक दिन पहले ही मैंने इस पर पूरा डिटेल एनालिसिस दिया था पॉडकास्ट के अंदर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, खमनेई जब गए ना तो उनके बाद जनता का जो प्यार है वो अमेरिका का सरदर्द है। अमेरिका पहले से भी जानता था कि उनको खत्म करना, विचारधारा खत्म करना नहीं होगा। आज प्यार और उमड़ उमड़ के निकल के आ रहा है। ईरान में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, इस बात से बिल्कुल निडर होकर के कि गोला मारोगे मार दो, जितना मारोगे हम उतने ज्यादा और आके बाहर आएंगे। तो खमनेई जो है ना, अब सोचो, इस इंटरेस्टिंग बात है, ईरान के खुद मिनिस्टर ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया और कहा कि देखो जो ओमान में हमला हुआ ना, ओमान के अंदर ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, वो हमारी चॉइस नहीं थी। तो बोले हैं, करा तो ईरान नहीं था हमला। बोले सर वो हमारी चॉइस नहीं थी, वो असल में आईआरजीसी ने किया था। तो बोले आईआरजीसी और तुम अलग अलग हो क्या? बोले हाँ, आईआरजीसी अब अपने फैसले खुद ले रही है। ये आप इंटरव्यू है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, अरागी नाम है, व्हाट हैपेंड इन ओमान वाज नॉट आवर चॉइस, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड आवर आर्म्ड फोर्सेस टू बी केयरफुल अबाउट टारगेट दे चूज, आवर मिलिट्री यूनिट्स आर नाउ इन फैक्ट इंडिपेंडेंट एंड समवॉट आइसोलेटेड एंड दे आर एक्टिंग बेस्ड ऑन जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम इन एडवांस। बोले जो पहले ही खमनेई जाने से पहले उनको इंस्ट्रक्शंस दे गए थे, वो तो अब उसी के हिस्से पे चलते जा रहे हैं।